को पहनाए। जब ढीले ढाले ज्यादा थे तो आगे एक दर्जी मिला, उसने वस्त्रों को एकदम फिट कर दिया। उन वस्त्रों को पहन के ब्रजवासी चले तो आगे मन में भाव आया कि फूलों की माला गले में और डल जाती तो आनंद हो जाता। तो ततः सुदाम्नो भवनम माला कर्ष जगमतु, एक सुदामा नाम का माली मिला, उसने गुलाब के सुंदर फूलों की माला बना के रखी हुई थी, क्योंकि ये कंस को पहनाने की सेवा करता था। लेकिन आज इसको पता लग गया था कि बांके बिहारी आ रहे हैं, तो मन में इसके विचार आया कि इस दुष्ट को तो जीवन भर माला पहनाई पर मिला क्या, कुछ नहीं। लेकिन आज यदि ये माला मैं बांके बिहारी को पहनाऊंगा तो मेरी सेवा सफल हो जाएगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो बांके बिहारी जी को माला पहनाई, बलराम जी को माला पहनाई और ब्रजवासियों को माला पहना करके स्वागत किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। ब्रजवासी बोले भैया हमने एक कमी और रह गई। बोले कहाँ कमी है? बोले ब्रजवासी जब तक अच्छो ना लगे, जब तक बाके माथे पे बढ़िया सो चंदन ना लगो हो। देखो आप हमारे वृंदावन में आके चंदन से ही शोभा है। आप बिहारी जी में दर्शन करने जाओ तो देखो गोसाई जी कैसे पोत देते हैं चंदन बढ़िया से। वहां रहने वाले लोगों को देखो क्या बढ़िया चंदन लगा के रहे, मस्त रहते हैं, शोभा है, प्रसाद है श्री ठाकुर जी का। तो आगे एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री जा रही थी जिसका नाम है कुब्जा। सुगंधित चंदन घिस के कंस को लगाने की सेवा करती थी और चंदन लेके जा रही थी। उसी समय भगवान की नजर पड़ गई तो भगवान ने टेढ़ी मेढ़ी को सुंदरी शब्द संबोधन किया। अरे सुंदरी जरा ठहरो। पहली बार सुना कि मुझे किसी ने सुंदरी कहा। भगवान को मुड़ते ही बोली आपको अच्छा लगा मुझे सुंदरी कह के? आपको दिख रहा है मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, कुरूपा हूं, तो आप मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरी हंसी कर रहे हैं? भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप वास्तविक सुंदरी हैं। प्रसन्न हो गई। क्या चाहते हो? बोले चंदन। सबको चंदन लगाया। भगवान ने धीरे अपने दाएं हाथ की 3 अंगुली बढ़ाई, कुब्जा की ठोड़ी पे लगाई और ठोड़ी पे लगा के थोड़ी ताकत लगा के झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी थी, एकदम सीधी और सुंदर बन गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। कुब्जा पे भगवान ने कृपा करी। फिर इसके बाद धनुष का खंडन रंगेश्वर महादेव के मंदिर में किया। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। 4 पहलवान शल्य तोशल्य मुष्टिक चाणूर, चारों पहलवानों का कल्याण श्री ठाकुर जी ने और बलराम जी ने मिलके कर दिया। अंततोगत्वा भगवान ने छलांग लगाई। उच्च सिंहासन पर जहां मामा कंस बैठे हैं, कंस की गोद में जाके श्री ठाकुर जी बैठ गए। कंस मामा की चोटी पकड़ के और नीचे घसीटा। कंस चिल्लाने लगा बेटा छोड़ दो, केस दुखते हैं, कष्ट होता है। भगवान ने कहा कि मामा जी क्या केसों के पकड़ने से कष्ट होता है, पीड़ा होती है? बोले हाँ। तो बोले उस दिन ये बात क्यों भूल गए थे जिस दिन हमारी माँ के केस पकड़ के आपने रथ से नीचे घसीटा था? मेरी माँ भी चिल्ला रही थी, दया की भीख मांग रही थी, पर आपको बिल्कुल भी दया नहीं आई। अब आपको पीड़ा हो रही है। जाकी फटी न पैर बिमाई, बो का जाने पीर पर आई। भगवान ने लाके नीचे डाल लिया और भगवान वक्षस्थल पर सीने पे सवार हो गए। सीने पे सवार हुए भगवान और कंस मामा के मुखमंडल पे एक ऐसा मुष्टिक बना के भगवान ने प्रहार कर दिया। प्रहार कर दिया। कंस मामा के 32 दांत बाहर निकल गए। रक्त बमन करता हुआ कंस मर गया। कंस की मृत्यु हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की।